कभी कभी हम सबके भीतर एक टीस उठती है, मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा जो मैं सच में बनना चाहता हूं। हम सपनों के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन डर, समाज, तुलना और उम्मीदें हमें धीरे धीरे खुद से दूर कर देती हैं। ओशो कहते हैं कि इंसान असफल इसलिए नहीं होता कि उसके भीतर क्षमता की कमी है, बल्कि इसलिए असफल होता है क्योंकि वह अपनी असली आवाज सुनना ही भूल जाता है। यह वीडियो आपके भीतर वही सोई हुई आवाज जगाने वाला है। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं, यह आपके भीतर गहराई तक उतरने, अपने जीवन की दिशा समझने और अपने असली स्वरूप को खोजने की यात्रा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप वह क्यों नहीं बन पाते जो वास्तव में बनना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपने असली अस्तित्व की ओर, अपने असली सामर्थ्य की ओर। ओशो के शब्दों के साथ। कभी कभी हम सबके मन में एक सवाल उठता है, मैं वो क्यों नहीं बन पाता जो मैं सच में बनना चाहता हूं। यह सवाल हर उम्र, हर व्यक्ति के भीतर कहीं न कहीं छिपा होता है। हम सपने देखते हैं, हम लक्ष्य बनाते हैं, हम खुद से हजार वादे करते हैं, लेकिन जब असली कदम बढ़ाने का समय आता है तो हम रुक जाते हैं, डर जाते हैं, टालमटोल करते हैं या फिर खुद को बहानों में खो देते हैं। ओशो कहते हैं कि इंसान अपने भीतर अनंत संभावनाएं लेकर जन्म लेता है, लेकिन फिर वह एक ऐसा ढांचा बन जाता है जिसमें समाज, परिवार, शिक्षा और डर उसे कैद कर देते हैं। इसीलिए इंसान वही नहीं बन पाता जो बनने की उसमें गहरी क्षमता होती है। यह पूरा वीडियो उसी रहस्य को खोलने की कोशिश है, ओशो के दृष्टिकोण से। ओशो कहते हैं कि इंसान इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि वह अपने असली स्वभाव से दूर होकर जीता है। वह अपनी आवाज नहीं सुनता, वह भीड़ की आवाज सुनता है। वह अपनी प्रतिभा नहीं पहचानता, वह वही करता है जो दुनिया उससे चाहती है। धीरे धीरे वह अपने असली अस्तित्व, अपने जुनून, अपने सपनों और अपनी प्राकृतिक ऊर्जा से कट जाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। सबसे पहले समझिए, आप वो क्यों नहीं बन पाए जो बचपन में बनना चाहते थे। शायद आपके दिल में संगीत था, लेकिन दुनिया ने कहा इससे पैसा नहीं मिलता। शायद आपको पेंटिंग पसंद थी, लेकिन घर वालों ने कहा ये बेकार का काम है। शायद आपका जुनून किसी खेल में था, लेकिन आपको कहा गया ये स्थिर भविष्य नहीं देता। धीरे धीरे आपने अपने मन की आवाज को कमजोर कर दिया। आप वही करने लगे जो आपको बताया गया, न कि जो आप वास्तव में करना चाहते थे। और यही मूल कारण है कि आप आज अपने सपनों से दूर खड़े हो गए। ओशो कहते हैं कि इंसान बचपन से ही तुलना और अपेक्षा की जेल में डाल दिया जाता है। उसे कहा जाता है, शर्मा जी का बेटा देखो, उसको देखो, कितना आगे है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुमको डॉक्टर ही बनना चाहिए। धीरे धीरे बच्चा खुद को दूसरों की पहचान से समझने लगता है। वह अपने भीतर की प्रतिभा को दबा देता है और दूसरों की नकल करने लगता है। लेकिन जीवन में नकल करने वाला कभी अपना शिखर नहीं पा सकता, क्योंकि जो चीज आपकी नहीं है वह आपको कभी पूर्णता नहीं दे सकती। ओशो का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि आप वो इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि आप डर में जीते हैं। डर कि अगर मैं असफल हो गया तो, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा, डर कि कहीं ये रास्ता गलत न हो। इंसान ये नहीं सोचता कि असली गलती तो वही है जब वह अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देता है। ओशो कहते हैं, डर वह खिड़की है जिसके पीछे पूरी दुनिया बंद है। जब तक आप डर के बाहर कदम नहीं रखेंगे, आप किसी नई दुनिया को नहीं देख पाएंगे। आपके भीतर जो ऊर्जा है, जो प्रतिभा है, जो जुनून है, वह तब तक जागृत नहीं होती जब तक आप उस दिशा में कदम नहीं उठाते। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले आत्मविश्वास चाहिए, फिर शुरुआत करेंगे। लेकिन ओशो कहते हैं, पहले कदम बढ़ाओ, आत्मविश्वास बाद में आता है। दरअसल, आत्मविश्वास किसी चमत्कार से नहीं आता, वह आपकी छोटी छोटी सफलताओं से जन्म लेता है। लेकिन पहली सफलता तभी मिलेगी जब आप पहला कदम उठाएंगे। जब भी आप वो नहीं बन पाते जो बनना चाहते हैं, तो उसकी एक और वजह है, आप टालमटोल में जीते हैं। आप सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा, अगले महीने कोशिश करूंगा, सही समय आने पर शुरुआत करूंगा। लेकिन ओशो कहते हैं कि सही समय कभी आता नहीं। जीवन हमेशा वर्तमान में ही उपलब्ध है। अगर आप आज नहीं बदल सकते, तो आप कभी नहीं बदलेंगे।
कल सिर्फ एक भ्रम है, आज ही आपकी वास्तविकता है। जिस दिन आप टालना बंद कर देंगे, उसी दिन आपकी दिशा बदल जाएगी। ओशो एक और महत्वपूर्ण कारण बताते हैं, आप दूसरों की स्वीकृति पर बहुत निर्भर हैं। आप अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिताते हैं। आप वो पहनते हैं जो दुनिया को अच्छा लगे, आप वो काम करते हैं जिससे लोग प्रभावित हों, आप वही चेहरे दिखाते हैं जो समाज स्वीकार करता है। लेकिन इस प्रक्रिया में आप खुद को खो देते हैं। और जो व्यक्ति खुद को खो देता है, वह अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाता। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन तुम अपने जीवन के मालिक बन जाओगे। एक और बड़ा कारण यह है कि इंसान अपने मन को काबू में करना नहीं सीखता। उसका पूरा जीवन अव्यवस्थित विचारों, भावनाओं और इच्छाओं की भीड़ में गुजरता है। वह सोचता तो बहुत है, लेकिन करता कुछ नहीं। मन को दिशा देने की कला ही जीवन बदलती है। अगर मन को सही ऊर्जा दी जाए, तो मन निर्माण कर सकता है, लेकिन अगर मन आपको नियंत्रित करे, तो वही मन आपको रास्ते से भटका देता है। इसलिए जीवन में ध्यान, शांति और भीतर की सुनने का अभ्यास आवश्यक है। ओशो कहते हैं कि आप वो इसलिए भी नहीं बन पाते क्योंकि आप अपने भीतर के कंडीशनिंग को तोड़ते नहीं। आप वही मान्यताएं ढोते हैं जो आप पर थोप दी गई थीं, कि जीवन एक संघर्ष है, कि सफलता कुछ लोगों की किस्मत होती है, कि बड़ा सपना देखना जोखिम है। जब तक आप इस मानसिक कैद को नहीं तोड़ेंगे, आप किसी नई दिशा में उड़ नहीं पाएंगे। अब सवाल है, आप वह कैसे बने जो आप सच में बनना चाहते हैं? सबसे पहला कदम है ईमानदार होकर यह पूछना कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। सिर्फ वही नहीं जो समाज चाहता है, परिवार चाहता है या आपकी परिस्थिति चाहती है, बल्कि वो जो आपका हृदय चाहता है। यह समझने के लिए आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, कुछ समय अकेले रहना पड़ेगा। जब आप भीतर की आवाज को सुनेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि आप किस दिशा में चलने के लिए पैदा हुए थे। दूसरा कदम है अपने डर को पहचानना और उससे पार जाना। डर को खत्म करना जरूरी नहीं है, डर के बावजूद कदम बढ़ाना जरूरी है। जब आप डर के साथ चलते हैं, तो डर धीरे धीरे छोटा हो जाता है। लेकिन अगर आप डर के कारण रुक जाते हैं, तो वह डर आपकी जिंदगी का मालिक बन जाता है। ओशो कहते हैं, डर से भागो मत, उसे देखो, समझो, स्वीकार करो, तभी उससे मुक्ति मिलती है। तीसरा कदम है अपने जीवन से तुलना खत्म करना। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर आत्मा का विकास अलग है। अगर आप दूसरों से तुलना करेंगे, तो आप कभी अपना सामर्थ्य नहीं देख पाएंगे। हर पौधा एक जैसे समय में नहीं खिलता, कुछ पौधे जल्दी फूलते हैं, कुछ देर से, लेकिन हर पौधा अपनी पहचान से फूलता है। यही आपका सच है। चौथा कदम है शुरुआत करना। छोटी शुरुआत। चाहे आपके पास संसाधन हो या न हो, चाहे लोग आपके साथ हों या न हो, शुरुआत कर दीजिए। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। कई लोग सोचते हैं कि बड़ा काम तभी करेंगे जब सब तैयार हो जाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं, जीवन तैयारी में नहीं, अनुभव में बढ़ता है। पांचवा कदम है अपने भीतर ध्यान, जागरूकता और शांति लाना। जब मन शांत होता है, तब वह दिशा दिखाता है। ध्यान कोई आध्यात्मिक रस्म नहीं, बल्कि एक मानसिक औजार है जो आपको उलझनों से बाहर निकालता है। जितना आप शांत होंगे, उतना स्पष्ट देख पाएंगे कि आपका रास्ता कौन सा है। जितना आप जागरूक होंगे, उतना आपके निर्णय सही होंगे। छठा कदम है अपने असली स्वभाव को स्वीकार करना। आप अनोखे हैं, बिल्कुल अलग। और ओशो कहते हैं कि इस दुनिया में आपका जैसा कोई नहीं है। इसलिए आप किसी और की कॉपी बनकर कभी महान नहीं हो सकते। आप तभी चमकेंगे जब आप अपनी मौलिकता को जिएंगे। और अंतिम कदम, अपने जीवन का मालिक खुद बनिए। आपकी खुशी, आपकी असफलता, आपके सपने, आपकी दिशा, सब आपके अपने हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है, तब आप बेझिझक अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। जीवन में जो भी बनना है, वह बनने का सबसे अच्छा समय अभी है। हाथ में जो भी थोड़ा सा सामर्थ्य है, वही पर्याप्त है। जो भी छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, वही शुरुआत है। और जो छोटी शुरुआत लगातार करते हैं, वही एक दिन बड़े बनते हैं।
ओशो कहते हैं, इंसान तब बदलता है जब वह ईमानदारी से अपने भीतर देखना शुरू करता है। इसलिए अगर आप सच में वह बनना चाहते हैं जो आपके भीतर छिपा है, तो पहला कदम है अपने भीतर की ओर देखना। अपने अंदर छिपे हुए जुनून, प्रतिभा और संभावनाओं से मिलना। और जब आप खुद से मिल जाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपका जन्म किसी महान काम के लिए हुआ है। अगर आज तक आप वो नहीं बन पाए जो बनना चाहते थे, तो कोई बात नहीं। जिंदगी में हर पल एक नया आरंभ है। अभी से शुरुआत कीजिए। अभी से अपने रास्ते पर चलना शुरू कीजिए। यही ओशो का संदेश है। खुद को जानो, खुद को स्वीकार करो और फिर उस दिशा में बहादुरी से कदम बढ़ाओ। दोस्तों, याद रखिए, आपका जन्म किसी की नकल बनने के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म अपनी अनोखी रोशनी, अपनी मौलिकता, अपनी प्रतिभा को जीने के लिए हुआ है। अगर आज आपने समझ लिया कि आपको क्या रोक रहा था, तो यही समझ आपकी जिंदगी में नया अध्याय शुरू कर सकती है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। आज से बस एक फैसला कीजिए। आप किसी और के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार जिएंगे। यही आवाज आपको वही बनने की ताकत देगी जो आप सच में बनना चाहते हैं। अगर यह वीडियो आपको छू पाया हो, तो इसे शेयर करें, अपने दिल की बात कमेंट में लिखें। और ऐसी ही गहरी, जीवन को बदल देने वाली बातों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।